नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने बेंडिंग इक्वेशन डेराइव की थी। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉर्शन इक्वेशन की। ठीक है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन केस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एज वेल एज इन केस ऑफ मशीन डिज़ाइन। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में मतलब ये यूज़ होती है। ठीक है, जब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टॉर्शन या ऑफ शाफ्ट का। ठीक है, जब आप उसमें शाफ्ट का डिज़ाइन करते हैं तब उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस केस में जैसे हम आगे की तरफ बात करेंगे तो शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट इन पैरेलल के केस में भी इस इक्वेशन का बहुत बहुत उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। ठीक है, तो बड़ा ही आसान तरीके से अपन इसको समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो शाफ्ट है वो प्रिज्मेटिक होना चाहिए, मतलब उसका थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, मतलब उसका वही बात हो गई, एंड क्रॉस सेक्शन रोटेट एज इफ इट इज़ रिजिड। ठीक है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन मूव कर सकता है, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसको हम रिजिड कंसिडर करेंगे। ठीक है, रिजिड का मतलब यदि मैंने आपके इससे प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूँ। ठीक है, एवरी डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन विद सेम एंगल। ठीक है, मतलब हर एक डायामीटर का जो पॉइंट है वो सेम एंगल पर होगा। ठीक है, यदि वो रोटेट होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। चलिए, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो, ये मैंने मेरा एक सर्कुलर शाफ्ट एज्यूम कर लिया जिसका लेंथ है लेट्स से L और जिसका रेडियस है मेरे पास R। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन, ये इस एंड की बात करूँ तो O है, मतलब इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है इस तरफ। ठीक है, और O डैश ये मेरे पास एक इनिशियल स्टेज था। ठीक है, जब मैंने टॉर्क अप्लाई नहीं किया था। जैसे ही मैंने उसको ट्विस्ट किया, टॉर्क मोमेंट अप्लाई किया, तो टॉर्क की वजह से क्या हो गया कि जो मेरा ओ ए था वो तो एज इट इज़ था, लेकिन जो मेरा बी था वो थोड़ा सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब उसमें स्ट्रेन डेवलप हो गया। ठीक है, मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल ए बी था वो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ए बी डैश हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, मतलब जो मेरा चेंज आया वो कितना आया, बी बी डैश का चेंज आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से ये जो स्मॉल ट्राइंगल है कौन सा वाला, ओ डैश, मतलब ये वाला ट्राइंगल ओ डैश बी बी डैश, इस वाले ट्राइंगल को क्या कर लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया। क्लियर है? और बाहर निकाल के मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा। ये एंगल कितना है मेरा, थीटा एंगल है। और जो ये विड्थ है, मतलब जो मेरा आर्क है वो कितना है, बी बी डैश। ठीक है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो उससे ही मैंने क्या निकाल लिया, बी बी डैश इक्वल्स टू क्या, आर इंटू थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि मेरा जो चेंज आया है, ठीक है, तो दैट ये फाई जो है वो ये वाला एंगल है। ठीक है, दिस एंगल इज माय फाई। क्लियर है? तो ये एंगल जो है वो मेरा फाई एंगल है, और यहाँ पर ये जो एंगल मैंने बनाया वो एंगल थीटा है। क्लियर है? तो फाई इज माय शेयर स्ट्रेन। ठीक है, मतलब जो चेंज आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये समझते हैं। तो फाई जो है मेरा स्ट्रेन है एंड थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्लियर है? तो शेयर स्ट्रेन क्या होगा, अगेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज क्या आया, तो पहले स्टार्टिंग में ए बी था, अब क्या बन गया, वो बी बी डैश बन गया। क्लियर है? तो बी बी डैश मेरा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था मेरा ए बी। तो ए बी की यदि मैं बात कर, बी बी डैश कितना निकाल लिया, बी बी डैश मैंने निकाल लिया आर इंटू थीटा, ये आ गया। ठीक है, ये मेरा शेयर स्ट्रेन आ गया। अब हम जानते हैं कि भैया शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो जी आता है, तो टाउ इक्वल्स टू जी इंटू फाई। फाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर थीटा अपॉन एल। तो यहाँ पर इक्वेशन आधा जो है वो डेराइव हो गया, मतलब टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये आ गया समझ में आपको? ठीक है, कुछ भी बड़ा कंसेप्ट नहीं लगाया अपन ने, बिल्कुल सिंपल सी बात करी अपन ने, केवल दो फॉर्मूले लगाए और दो फॉर्मूले से अपन ने यहाँ तक इक्वेशन डेराइव कर दिया। क्लियर है? नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो अगला मेरा इक्वेशन क्या बनता है, पहले ये समझ लो। तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है भैया, टी बाई जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो इतना तो डेराइव कर चुका हूँ मैं, बचा क्या, टी बाई जे। ठीक है, उसको भी डेराइव अभी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। आगे बात करते हैं। चलिए, तो करना करना क्या है अपने को, क्या डेराइव करना है, इसके आगे का टी बाय जे केवल। ठीक है,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं, तो देखो टाउ इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी थीटा अपॉन एल इंटू आर, मतलब ये मेरा शियर स्ट्रेस आ गया। इसको ध्यान रखिएगा, आगे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। अब मैंने क्या किया कि जो मेरा क्रॉस सेक्शन था उस क्रॉस सेक्शन पर एक स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम किया, जो कि जिसका रेडियस, इसको कैपिटल आर कायदे से बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टाउ बाय आर हो जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल रेडियस की बात कर रहा था, ठीक है, मतलब ये पूरा रेडियस, ठीक है। आगे बात समझते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर मैंने रेडियस पर एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर किया जिसका थिकनेस कितना है, डी आर, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, हाँ या नहीं, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की फॉर्मूला में वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दी, ठीक है। अब मैं छोटी सी स्ट्रिप, केवल ये जो हैच वाली स्ट्रिप है, इस हैच वाली स्ट्रिप पर ही क्या निकालना चाह रहा हूँ, फोर्स निकालना चाह रहा हूँ। तो दैट फोर्स इज डी एफ, क्लियर है। तो डी एफ इक्वल्स टू क्या होगा, जी थीटा इंटू आर बाय एल इंटू डी ए। डी ए किसका, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया, क्लियर है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू क्या, फोर्स इंटू रेडियस। तो फोर्स इंटू रेडियस मतलब यदि मैं छोटी सी स्ट्रिप की बात करूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल्स टू स्मॉल डी एफ इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये डी टी बोलना चाहिए, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू रेडियस। तो डी टी इक्वल्स टू क्या, डी एफ इंटू रेडियस, क्लियर है। तो डी एफ कितना, डी एफ का वैल्यू ये रहा मेरा, इस डी एफ की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो क्या आ गया, जी थीटा इंटू आर अपॉन एल इंटू डी ए इंटू आर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया अपन ने, इस आर का अंदर इंटू कर दिया। तो डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, जी थीटा अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर इंटू डी ए। ये मेरा छोटी सी स्ट्रिप का है, यदि मुझे पूरा टॉर्क निकालना है तो क्या करूँगा मैं, इसको जीरो टू आर इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब मेरा पास टॉर्क क्या आ गया, टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, मतलब इधर इंटीग्रेशन भी इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया, क्लियर है। तो जी थीटा अपॉन एल ये मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया मेरे पास, आर स्क्वायर इंटू डी ए। और आर स्क्वायर इंटू डी ए, यदि आप मैकेनिक्स थोड़ा सा जानते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ डिनोटेड बाय जे, क्लियर है। तो जी थीटा अपॉन एल इंटू जे, तो टी बाय जी थीटा इधर का इधर ही रहा, इधर टी बाय जे हो गया। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, टी बाय जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। और जी थीटा अपॉन एल को ही हम क्या लिखते हैं, टाउ अपॉन आर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टी अपॉन जे इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर। तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन, टॉर्सन इक्वेशन डेराइव हो गया, ठीक है, विद इन 5 और 7 मिनट, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन को डेराइव करना कितना आसान है, क्लियर है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यदि आपको लग रहा है कि और इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाहिए, कुछ टॉपिक बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।